जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं टेक्नीशियन के, ठीक है, 18 दिसंबर से, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि इसी पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि इस बार भी एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। टीसीएस का पैटर्न इसी तरह का होता है, ठीक है। अगर इस 11 शिफ्ट का पीडीएफ चाहते हैं, 11 शिफ्ट का पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े टेलीग्राम पे, वहां पे सारा पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा। वहां पे सारा पीडीएफ क्या मिलेगा, उपलब्ध मिलेगा। तो एलपी के 30 शिफ्ट के पीडीएफ मिलेंगे, फिर एलपी सीबीटी 2 का सीबीटी 2 का 11 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो उसका पीडीएफ मिलेंगे। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम, वहां 50 शिफ्ट के पीडीएफ मिलेंगे। आरपीएफ के जो 23 शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुए थे, एग्जाम हुए थे, वो सारा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रचार के उद्देश्य से भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। आपके मोबाइल लैपटॉप में जो और किसी क्या कहते हैं, किसी कंपनी का एड जो आता है वो क्या है, तो ही तो स्पैम है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। वायरस किसको कहते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपके ना चाहने के बावजूद भी डाउनलोड हो जाता है, या फिर आपके मोबाइल फोन में लैपटॉप में आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। जो कि तो ये होता क्या है, तो आपका सिस्टम रेगुलर रूप से काम नहीं करता है, करना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 576 रुपए में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 रुपए था, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी वस्तु हम जो खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु को जो खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100%। अगर इससे कम में बेचेंगे, ठीक है, कम में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हमें लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। अगर इससे हम ज्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, ये बात याद रखना है। अगर इस बात को आप समझ गए तो परसेंटेज का मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस तरह बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या करा, एक वस्तु को इतना रुपए में बेचा गया, कितना, 576 रुपए में बेचा गया, जबकि उसका लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो यानी कि 600 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 100%। 100% क्यों होगा, क्योंकि जो भी वस्तु का हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, ठीक। अब आगे क्या करा है कि वस्तु को लेकिन बेचा कितना में, 576 में। कितना में बेचा गया है, 576 में बेचा गया है। तो पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 100% से जितना कम आएगा तो वो हानि परसेंट हो जाएगा, अगर ज्यादा आता तो क्या होता, लाभ होता। तो अब देखेंगे कितना परसेंट, तो परसेंटेज पता नहीं, मान लिए X%, तो क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा 576 इंटू 100 बाई 600, ठीक है। 600 नीचे आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 6 से ही कितना बार में कटेगा, 9 छाके 54, बचा कितना, 3, 9 छाके 36, यानी कि 96% आया। ये 576 में बेचने से हमें कितना परसेंटेज आया, 76%। तो हानि कितना हुआ,
हानि 100% में आता तो कॉस्ट प्राइस, इससे हानि हुआ है 96% आया है, तो हानि कितना हुआ है 4%, यानी कि 100% से 96 कितना कम है, तो 4% कम है, तो 4% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व पूछा है, ठीक है। तो घनत्व क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रति आयतन, यानी कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कोई भी वस्तु है, इसमें कितना कुछ अटा हुआ है, यही तो उसका घनत्व है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक बाल्टीन है, ठीक है, ये क्या है, एक बाल्टीन है, ठीक है। अब इसमें जो भी आटा है, तो एक कुछ भी मान लेते हैं, गेहूं चावल तेल उल कुछ भी डाल दिए, तो यही तो इसका है कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो क्षेत्रफल आयतन है, उस बटे हो जाता है। तो क्या होता है, द्रव्यमान प्रति आयतन, द्रव्यमान जितना द्रव्यमान आया, अब बटे क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन, इसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डैश कोनों के दो तलों के बीच का कोण क्या होता है। तो दो कोनों का तल को क्या कहेंगे, तो द्वितलित कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितलित, द्वितलित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डी रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु ए और डी है, सनिर्देशक क्रमशः कितना है, 2 4 और -1 3 है, तो बी का सनिर्देशक क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि एक रेखा है, रेखा ले लिए। अब क्या कह रहा है, रेखा क्या है, ए और बी है, ठीक, और इसका कोई बिंदु क्या है, डी है, डी कहीं पे बिंदु है, ठीक। अब कह रहा है कि इसका निर्देशक ए और डी का क्रमशः दिया हुआ है, ए और डी का मान दिया हुआ है। ए का कितना दिया हुआ है, 2 और 4, इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 2 और 4। डी का क्या दिया हुआ है, डी का, ये डी है, आसानी से समझिएगा, ऐसा सवाल मैक्सिमम बच्चा छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है सवाल में। -1 और 3 है, -1 और 3 है। तो पूछा है कि बी का निर्देशांक क्या होगा। तो क्या पूछा है, बी का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मानना है x और इसको मानना है y, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x और y हमको निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, या फिर ये दोनों का एवरेज आता है ना, ये दोनों को जोड़ने के बाद तो ये आता है एवरेज, बीच में आ रहा है तो एवरेज होगा। तो मान लेते हैं x है, तो x प्लस क्या है, 2 पाई, दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं तो बाई 2, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो -1 कर दिए, ठीक है, -1 कर दिए। अब y का निकाल लेते हैं, अब किसका निकाल लेते हैं, y का। तो a वाला पॉइंट का निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4 बाई 2, इसी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, x से गुना करेंगे तो x प्लस 2, इधर -2 गुना -1, तो क्या हो जाएगा, -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस बराबर के उस पास जाएगा तो माइनस, अब पहले से माइनस में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -4। अब y बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो x से गुना कर देंगे, तो एक कितना हो जाएगा, y प्लस 4, इधर से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो y बराबर क्या हो गया, y प्लस इक्वल टू 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4, इधर जाके क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू क्या निकल के आया, x और y का वैल्यू निकल के आया, x बराबर -4 और y बराबर 2।
इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ गए, कुछ नहीं था सवाल में। ये जो मिडिल में जो निकलता है यही तो एवरेज है, एवरेज है। तो ये किसका एवरेज होगा? ए प्लस बी का ही तो एवरेज होगा। यही तो हम किए और कुछ नहीं करना था। ऐसे सवाल को अब छोड़ना नहीं है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार प्रतिरोध कितना है? R है। उसी सामग्री से बनी आधी लंबाई और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे प्रतिरोध कितना होगा? कह रहा है कि कोई तार है, मान लेते हैं ये A है और ये B खींचने के बाद, ठीक है, इसका जो है लंबाई, लंबाई क्या है, लेंथ क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है, ठीक। त्रिज्या, त्रिज्या R क्या दिया हुआ है? R की दिया हुआ है। इसको सबको 1 1 मान लेते हैं, इधर वाले को 2 मान लेंगे, ठीक है। तो पूछता है कि उसका प्रतिरोध R है, यानी कि प्रतिरोध क्या है उसका? प्रतिरोध R1 है, R1 है। प्रतिरोध क्या हो गया? R1 है। अब क्या कर रहा है कि उसी सामग्री से बना तार है, ठीक है, बनी आधी लंबाई। तो L यहाँ पे क्या हो जाएगा? L का मान हो जाएगा L/2, तो इसको ले लेते हैं L2, ठीक। और उसकी आधी त्रिज्या R जितना था उसका आधा कर रहा है, तो R का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेते हैं? R2, ठीक है, कैपिटल R2। अब क्या रहा है कि उस तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि R2 का वैल्यू क्या होगा? R2 का वैल्यू क्या होगा? ये R प्रतिरोध वाला है और एक है उसकी त्रिज्या वाला, ठीक है, यही तो है क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर होता है P, प्रतिरोध को यानी कि P से डोनेट कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? L/A कहते हैं। L बाय एरिया यानी लेंथ बाय एरिया होता है, ठीक है। तो यहां से हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का। ये भी एक फॉर्मूला है, प्रतिरोध बराबर होता है 1/r² का। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तार का अगर त्रिज्या बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अब मान लेते हैं कि ये एक तार है, ठीक है, इसका त्रिज्या था पहले 2 मीटर, अब इसको त्रिज्या बढ़ा के 4 मीटर कर दिए, तो यहाँ पे R का वैल्यू यानी प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। त्रिज्या बढ़ेगा तो प्रतिरोध का वैल्यू कम होगा, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि सवाल में, तो इस तार का जो है प्रतिरोध क्या होगा, जिसका कि लंबाई तो आधा कर दिए और प्रतिरोध यानी कि उसका जो त्रिज्या था वो भी आधा कर दिए। तो ऐसे तार की प्रतिरोध अगर पहले R था तो अब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 2R। 2R कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है। 2R कैसे होगा तो देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं R1/R2, पीछे R1 R2 समझ गए थे क्या था। तो यहाँ पे R1 और R2 था और बराबर क्या है? लेंथ 1 लेंथ 2, ठीक है। ये R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो फाइनली जो निकल के आएगा, तो क्या निकल के आएगा? ये तो कट के हो जाएगा 1, तो ये फाइनली निकल के आएगा R2 = 2R, ठीक है। क्योंकि उसका प्रतिरोध आधा हो गया, तो आधा हो गया तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान 2 गुना हो जाएगा। तो आधा जो हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 गुना। पहले R था तब कितना हो जाएगा? 2R। 2R इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक चौकोन का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका विकर्ण क्या लंबाई क्या होगा? एक चौकोन हो गया कि वर्ग, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल का राय कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा मान लेते हैं A, तो A का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 32, तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? तो 32 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 गुना 4 गुना 2, 4 गुना 4 गुना 2, ठीक है। 4 चौके 16, 16 दूना 32। तो इसमें निकलेगा रूट से बाहर क्या क्या निकलेगा?
2 और 4 का 1 4 बाहर और अंडर रूट 2, यानी कि एक भुजा का वैल्यू क्या हो गया 4 अंडर रूट 2। ठीक है, भुजा यहां से निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a। तो √2 हो गया, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 4 अंडर रूट 2। तो गुना क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4 था ही, तो कितना हो गया 4 गुना 8 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। किसी तरह की समस्या समझने में अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो उसी तरह तीसरे नंबर से संबंधित है जैसा दूसरा नंबर पहले नंबर से। ये कह रहा है कि जिस तरह इससे संबंधित है तो इसके लिए क्या आएगा। तो यहां देखेंगे, आसानी से समझेंगे। ये है और क्या है 100 है, तो पूछा है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका स्क्वायर किया हुआ है, क्या किया गया है स्क्वायर। 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। तो ये 400 है, तो ये भी तो किसी का स्क्वायर है। अब तो ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये 10 का स्क्वायर आएगा। इसके जगह क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ था नहीं सवाल में, बहुत ही इजी था। ये इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो 3 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है तो किलोमीटर में उस ट्रेन की गति क्या होगा। तो किलोमीटर में पूछा है, तो पहले हम निकाल लेंगे कि क्या कर रहा है कि 3 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो 45 मीटर दूरी तय करता है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 3 सेकंड में 45 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना करेगा 15 मीटर। ठीक है, तो यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ गया। इस यहाँ से ट्रेन का स्पीड कितना निकला गया 15 मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या कर रहा है कि किलोमीटर में कन्वर्ट करे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको 18/5 से गुना करना पड़ता है। जब कम से ज्यादा में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से गुना करते हैं, और जब ज्यादा से कम में कन्वर्ट करेंगे तब उसको 5/18 से गुना करेंगे। तो सीधे 5/18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से 5 से कटेगा कितना बार में 3 बार में, और 3 से 18 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 54 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए यानी 4 नंबर ऑप्शन क्या है सही है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है ये ड्राइंग के क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, तो ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये किसका क्वेश्चन है, ड्राइंग के। जो ITI के स्टूडेंट होंगे और ड्राइंग जानते होंगे, या जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे और ड्राइंग जानते होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 kg पानी को 4 सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा। आयतन क्या पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो 1 kg पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन 4 डिग्री में जो होता है, 4 डिग्री में जल का आयतन मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री में क्या होता है, जल का आयतन मैक्सिमम होता है। आयतन जो है यहाँ पे 4 डिग्री में मिनिमम होता है। आयतन क्या होता है 4 डिग्री में मिनिमम होता है, लेकिन 4 डिग्री में यानी कि जल का जो है घनत्व डेंसिटी वो मैक्सिमम होता है। डेंसिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है और सिर्फ 4 डिग्री का अंतर है, तो फंसना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे 4 डिग्री में पूछेगा घनत्व,
तो 4 डिग्री में घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि पानी के जो है ना सब मोल जो है के मैक्सिमम 4 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, घनत्व 4 डिग्री में होता है, सब पानी एक दूसरे से सट जाते हैं। ठीक है, कम एरिया पर ज्यादा पानी कवर करते हैं। लेकिन आयतन की बात करें तो आयतन मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, दोनों बात अलग। घनत्व और आयतन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे डेंसिटी ज्यादा होगा तो आयतन क्या होगा? कम होगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, फंसना नहीं है एग्जाम में। अगर घनत्व पूछता है तो घनत्व 4 डिग्री में मिनिमम होता है। अगर आयतन पूछता है 4 डिग्री, घनत्व 4 डिग्री में मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ज्यादा। ठीक है, अगर आयतन की बात पूछे तो 4 डिग्री में ये क्या होता है? मिनिमम होता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा है आयतन, तो आयतन क्या होगा? अधिक हो जाएगा। अधिक क्यों होगा? क्योंकि क्या करा है कि 4 डिग्री से 0 डिग्री ठंडा करने पर, तो मैंने बोला था कि 4 डिग्री पे जल का तापमान मैक्स यानी कि 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। अगर इससे आगे भी जाएंगे तो घटेगा, आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ेगा। ठीक है, आयतन 4 डिग्री से आगे, जैसे 4 डिग्री के बाद 5 डिग्री में भी जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। 4 डिग्री के नीचे भी आएंगे, जैसे 3 डिग्री में आएंगे, ठीक है, 3 डिग्री में आएंगे, फिर भी आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। 4 डिग्री जो है ये कांस्टेंट यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, इसका आगे पीछे घटता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। इस सवाल को दो तरीकों से बना सकते हैं। क्या कहा गया है कि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 7, ठीक है, और a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 12। तो या तो हम ये दोनों को 12 को दो ऐसे रूप में तोड़े, जोड़ने से 7 और गुना करने से कितना हो जाए? 12 हो जाए। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं 4 और 3 में तो फिर ये 12 आ जाता है। 4 तिया 12, 4 3 7। तो इस तरह भी इसका निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हो गया? 25। तो 25 आंसर हो गया। अगर बाय फार्मूला आते हैं कि फार्मूला क्या होता है तो उससे भी हम बना सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या होता? प्लस होता। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस माइनस है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? ए बी बराबर दिया हुआ है 12, तो 12 इसके साथ क्या लगा है? 2 से गुना कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 49, माइनस 12 दूना कितना हो गया? 24। 49 में 24 जाएगा तो कितना होगा? 25। यानी कि a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 25। तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? तो शुद्ध पानी का जो है घनत्व लवण युक्त पानी से कम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व क्या होता है? शुद्ध पानी का घनत्व क्या होता है? मिनिमम होता है। इसमें जो चीज मिलाते हैं लवण युक्त पानी जो होता है उसका मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे शुद्ध पानी का क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, दो सतह के बीच बनी एक छोटी कोण सतह को क्या कहते हैं? तो दो सतह के बीच बनी एक छोटी कोण को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चेपर या चाप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 मील का वैल्यू 1600 मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पूछा है क्या? किलोमीटर। यहाँ पे क्या पूछा है? किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 किलोमीटर होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक है, तो 1600 मीटर में कितना हो जाएगा? 1.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 नल 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी को भर सकता है, हालांकि साथ में एक रिसाव के वजह से 30 मिनट में टंकी भर सकते हैं, तो पूर्ण टंकी को खाली होने में रिसाव के द्वारा कितना समय लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन पहले समझेंगे। 2 नल है, जो नल मान लेते हैं ए, जो कि 8 मिनट में भरता है। नल ए कितना मिनट में भरता है? 8 मिनट में भरता है। ठीक है, नल बी इसको कितना मिनट में भरता है? 20 मिनट में भरता है। ठीक, अब क्या करा है कि टैंकी में एक रिसाव है, रिसाव मतलब छेद है जिससे कि पानी गिर रहा है। अब कह रहा है कि पानी गिरने की वजह से टैंकी भरने में कितना समय लग रहा है। मान लेते हैं वो रिसाव वो भी एक नल का है और उससे टैंकी को भरने में कितना समय लगता है? तो 30 मिनट जिसके कारण लगता है। यही तो 3 चीज दिया हुआ है। तो कह रहा है कि टंकी को पूर्ण खाली होने में रिसाव के माध्यम से, किससे? रिसाव के माध्यम से टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 8, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15 8 120। 12 से यानी कि 6 से 20 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। और जब 30 से करेंगे तो 4 बार में। 4 को माइनस में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये रिसाव करता है, यानी कि टैंकी को खाली करता है। मान लेते हैं ये टैंकी है, ए बी इसको भर रहा है, पानी इसमें डाल रहा है, तो सी इससे पानी क्या कर रहा है? निकाल रहा है, इसीलिए इसके आगे माइनस लगा है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे टैंकी भरने का काम कर रहा है। 1 घंटा में मान लेते हैं ये 15 लीटर भरा, तो ये भरा 6 लीटर, लेकिन सी क्या कर रहा है कि 4 लीटर माइनस कर दे रहा है। तो 1 घंटा में कितना भरा? 15 6 हो गया 21 माइनस 4 17, यानी कि 1 घंटा में कितना भरा? 17। तो पूछ रहा है कि टंकी को पूर्ण खाली होने में कितना समय लगेगा। टोटल का टंकी का क्षमता इतना, बाय क्या हो जाएगा? 17। 120/17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए? ये लेकर ये माइनस हो रहा था तो इसको माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत कम समय में अचानक किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है? तो आजकल आप लोग सुन रहे होंगे बहुत ही ज्यादा वायरल। क्या सुन रहे होंगे? वायरल। तो कोई भी चीज बहुत कम समय में, क्या? बहुत ही कम समय में अधिक लोगों तक चला जाता है, प्रचार हो जाता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? वायरल कहते हैं। ठीक है, किसी नेता का वीडियो लीक हो गया, किसी हीरोइन का वीडियो लीक हो गया, तो ये सब क्या होता है? वायरल में। वायरल में नेट के माध्यम से, इंटरनेट के जमाना में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वायरल कहते हैं। कि वो ये लड़का वायरल हो गया, रातों रात दिनों दिन कोई स्टार बन जाता है और कोई स्टार से फकीर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है वायरल। और वायरस तो समझ रहे हैं, कंप्यूटर मोबाइल में स्पैम हो, जो कि अवांछित किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार हो। वाईफाई तो समझ रहे हैं, वाईफाई जो एक नेटवर्क का प्रकार है कि एक मोबाइल से या दूसरे मोबाइल से या किसी से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 140 वोल्ट की आपूर्ति के साथ जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा ज्ञात करें। यानी कि करंट का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है? करंट, आई का वैल्यू पूछा है।
तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो धारा है, ठीक है। कितना धारा है? दो धारा है, ठीक। दोनों का प्रतिरोध दिया हुआ है 100 ओम। इसका भी कितना दिया हुआ है? 100 ओम। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। अब क्या करा है कि इसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? बैटरी के द्वारा, यानी वोल्ट के साथ। कितना? 40 वोल्ट के साथ इसको जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। अब पूछा क्या गया है कि इसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा, करंट क्या होगा। तो पहले रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? रेसिस्टेंस। तो जब पैरेलल में रहता है तो इसको किस तरह निकालते हैं? 1/R1 प्लस R2। कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। वही फार्मूला लगा देंगे। तो R1 का वैल्यू यहाँ पे कितना? R1 इंटू R2, तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2, और नीचे क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। वैल्यू कितना? R1 का वैल्यू क्या है? 100। R2 का वैल्यू कितना है? इसका भी वैल्यू क्या है? 100। और नीचे क्या हो जाएगा? 200, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? 200। जब 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा? 10,000/200। जब 200 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 ओम। कितना हो गया? 50 ओम। यानी कि R का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 50, ठीक है। और हम लोग V बराबर जानते हैं, वोल्ट बराबर IR। वोल्ट बराबर क्या होता है? IR। हमको यहाँ से क्या चाहिए था? I, क्योंकि पूछा क्या है? धारा। तो धारा पूछा है तो I का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। I का वैल्यू निकाल लेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। ये यहाँ से भी हम वैल्यू इसको पुट कर सकते थे। तो V का मान कितना है? 40 वोल्ट। V का वैल्यू कितना है? 40 वोल्ट। और R का कितना आया है? 50। तो इसी को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 4/5। 4/5 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 एम्पियर, क्योंकि करंट का धारा की यूनिट क्या होता है? एम्पियर। 0.8 एम्पियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा डेस्क में मापा जाता है। ऊष्मा को क्या चीज में मापा जाता है? तो जूल में मापा जाता है। ये हमेशा किलोवाट में तो नहीं नापा जाता है। एम्पियर में करंट को नापा जाता है। डिग्री केल्विन में। यहाँ फंसने लायक क्वेश्चन था कि केल्विन, डिग्री केल्विन दिया हुआ ऊष्मा, लेकिन केल्विन किसका यूनिट होता है? तो टेम्परेचर का यूनिट होता है। किसका होता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर और ऊष्मा में अंतर होता है। तापमान और ऊष्मा में अंतर होता है। तापमान और ऊष्मा में अंतर होता है। ये बात हमेशा याद रखे। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे केल्विन देख के मार देगा, लेकिन उसका आंसर क्या आ जाएगा? गलत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जूल। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अनुपस्थित पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो क्या दिया हुआ है? डी के बाद H, DHJM। तो कितना का वृद्धि हो रहा है ये भी देखना है। यहाँ से D का होता है 4 और G का होता है 7। तो कितना का वृद्धि हुआ है? 3। फिर यहाँ होता है 10। तो फिर कितना का वृद्धि हुआ? 3। फिर होता है 13। 3 का वृद्धि। तो अब 13 के बाद फिर कितना? सब में 3 का प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 3 का प्लस करेंगे। तो 13 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16। फिर अब अगला क्रम में चलेंगे। अगला क्रम में क्या किया गया है? तो E को H किया गया है। तो E होता है 5। E कितना होता है? 5। और H होता है 8। तो कितना का वृद्धि हो गया? 3 का। फिर H K 11। 11 में कितना का वृद्धि? 3 का। फिर L K के बाद N कितना होता है? 14 होता है। फिर कितना का वृद्धि? 3 का वृद्धि। सब में क्या हो रहा है? 3 का वृद्धि हो रहा है। तो हम भी अगले में क्या करेंगे? 3 का वृद्धि करेंगे। 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17।
तो 17 में क्या आता है, Q आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 क्या होता है P और 17 क्या होता है Q। PQ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यह बताता है कि धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान रहने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर भी सीधे समानुपाती होता है। तो ये किसका नियम है, तो ये ओम का नियम है। ये नियम किसका है, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय I, वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो यहाँ पे कह रहा है कि तापमान यानी कि कांस्टेंट होने पर, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x को गुना, जोड़ को गुना में कन्वर्ट किया जाए, क्या कर रहा है, जोड़ को गुना में प्रतिनिधित्व और घटा को जोड़ और गुना को भाग, तो भाग को घटा में कन्वर्ट किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण का नाम बताएं। तो ऐसे सवाल में बनाने के लिए पहले सवाल को जो अंक दिया हुआ है उसको लिख ले। क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। क्या यहाँ पे पहला में क्या करा है, जोड़ को गुना से बदले। यहाँ पे जोड़ कहाँ है, जोड़ नहीं है तो हटाओ। जहां पे गुना है वहां पे क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए पहले क्या करें, जो अंक दिया है उसको लिख ले। लिखने के बाद इसका चिन्ह को यहाँ से डायरेक्ट करें। तो यहाँ से इसमें तो पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, इसको यहाँ से देखें, घटा को जोड़ कहा गया है, तो घटा के जगह में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे घटा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। और इसके जगह गुना के जगह क्या हो जाएगा, भाग। गुना के जगह क्या हो जाएगा, भाग। तो गुना जहाँ पे वहां पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर भाग के जगह में क्या करना है, भाग के जगह में घटा करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कटा देंगे, जो कटेगा तो कटा देंगे। ठीक है, जैसे ये 4 से कटेगा। ठीक है, अब ये -4 और ये +4 खत्म हो गया, बचा क्या, 6। तो 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रतिरोध वाले सुचालक यानी कंडक्टर की पहचान करें। तो यहां जैसे ही आदमी देखेगा चांदी मार देगा, चांदी जो मारेगा उसका गलती होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, यानी कि सबसे ज्यादा किसका प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आदमी यहाँ चांदी देखाएगा, फट से मार लेगा क्वेश्चन, लेकिन पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसके पास है, तो चांदी के पास है। उसके बाद क्या होगा, तो एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद क्या होगा, तांबा, उसके बाद चांदी। ठीक है, समझ ले, प्रतिरोधकता की बात आए तो जिससे करंट बहुत धीरे धीरे फ्लो करता हो या नहीं करता है तो वो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जिससे फॉलो करता है वो लास्ट में आएगा। वो कहाँ आएगा, लास्ट में। यही अगर चालकता की बात रहता, चालकता की बात, तो जिससे सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है वो फर्स्ट स्थान पे आता है, और जिसमें नहीं होता है या फिर लेट होता है, बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, तो वो किस में आता है, लास्ट में आता है। यही अंतर है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। यहीं पे कहता है कि चालकता सबसे ज्यादा किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, चांदी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता क्या होता है, पारा। पारा का प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होता है कि इससे करंट एक जगह से दूसरे जगह नहीं के बराबर बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को ढूंढें। तो क्या क्या दिया हुआ है, U दिया है, W दिया है, वो X दिया, Y दिया हुआ है,
और फिर क्या दिया है, ओ दिया है, क्यू दिया है, एस दिया हुआ है, फिर दिया है आई के एम, उसके बाद दिया है जी ई सी। ठीक है, जी ई सी। तो अब यहां से सबका हम वैल्यू लिखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या किया गया है। U का होता है 21, W का होता है 23 और Y का होता है 25। उसके बाद O का होता है 15, Q का होता है 17 और S का होता है 19। फिर I का होता है 9, K का होता है 11 और M का होता है 13। फिर G का होता है 7, E का होता है 5 और C का होता है 3। C का कितना होता है 3। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या किया गया है। यहाँ पे 2 का प्लस हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। इसमें भी 2 का प्लस हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है। यहाँ 17 से 19 हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो 2 का प्लस हो रहा है, 9 से 11। यहाँ पे भी 2 का प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये डिफरेंट है। बाकी तीनों में तो सेम फॉलो कर रहा है, +2 का फॉलो कर रहा है, +2 का। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो ये डिफरेंट है, बाकी सब ये सेम है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट। तो ये हमने 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए। अगले दिन देखेंगे अगले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।